हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको वेक्टर एडिशन के ज्योमेट्रिकल मेथड तथा एनालिटिक मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो हमने वेक्टर एडिशन के एनालिटिक मेथड में इसके मैग्नीट्यूड तथा इसके डायरेक्शन के बारे में भी डिस्कस किया था। तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारा निकला था वह r = √p² + 2pq cos थीटा + q² हमारा इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड था। तथा जो इसका डायरेक्शन जो निकली थी रिजल्टेंट वेक्टर की वह tan α = q sin थीटा अपॉन p + q cos थीटा निकली थी। अब इसका हम पहले केस फर्स्ट लेकर चलते हैं। केस फर्स्ट क्या होता है? जब वेक्टर्स आर पैरेलल, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तब थीटा की जो वैल्यू होती है वह 0 डिग्री होती है। तब इसमें हमने यहाँ पर दिखाया गया है, पहला p वेक्टर है, दूसरा q वेक्टर है। तब p वेक्टर + v वेक्टर q वेक्टर जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हमारा आता है r वेक्टर आता है। इसका हम मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है r = √p² + 2pq cos थीटा + q²। यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू जब पैरेलल हैं दोनों वेक्टर तब 0 डिग्री लगाई हुई है। तब यहाँ पर हम जानते हैं cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह 1 होती है। तब r जो हमारा मैग्नीट्यूड है वेक्टर्स का उसकी जो वैल्यू है √p + q² आ जाती है। तब हमने स्क्वायर से √ हटाकर r = p + q, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तब इसका मैग्नीट्यूड होता है। तथा इसकी डायरेक्शन भी हम उसी फार्मूले से निकालते हैं जो अभी हमने फार्मूला बताया था आपको, tan α = q sin थीटा अपॉन p + q cos थीटा। तब हमने जो थीटा की वैल्यू जो थी वह 0 डिग्री दोनों में पुट की। तब इसका जो tan थीटा की जो वैल्यू है वह 0 आई। तब जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा = 0 डिग्री, यहाँ पर इसकी दो वेक्टर्स हैं, इनकी डायरेक्शन यहाँ पर हमें आ गई। इसी प्रकार हमारा सेकंड केस क्या होता है? सेकंड केस में जब वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, जब दो वेक्टर होते हैं वह आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तब थीटा की जो वैल्यू होती है थीटा = 90 डिग्री होती है। इसमें p जो वेक्टर है वह आपको हॉरिजॉन्टल दिखाया है तथा प्लस q वेक्टर जो आपको वर्टिकल दिखाया है यहाँ पर। तब इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा, इसका जो एंगल है वह परपेंडिकुलर होने के कारण जो थीटा = 90 डिग्री यहाँ पर शो किया गया है। तब इसका हम मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है r की वह r = √p² + q² आ जाती है। तथा इसी प्रकार हमने डायरेक्शन का इसमें अगर फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लगाते हैं, तब इसका अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी हमारे पास अल्फ़ा = tan 1 q/p आ जाती है। इसका अगर हम थर्ड केस देखें तब थर्ड केस में क्या होता है? जब वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, जब वेक्टर्स जो हैं हमारे एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं तब थीटा की जो वैल्यू होती है वह 180 डिग्री होती है। जब हम यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन निकालने के लिए इसमें हम फॉर्मूला, दोनों के फार्मूलाज में हम थीटा की वैल्यू 180 अगर हम पुट करते हैं तब जो हमारा मैग्नीट्यूड r = p - q हमारे पास आ जाता है। तथा इसकी जो डायरेक्शन होती है वह tan α = 0। यदि इसमें p जब बड़ा हो q से तब अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वह 0 डिग्री होती है। तथा यदि जो p की वैल्यू है वह लेस देन है q से तब अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी हमारी वह 180 आती है। तब इसमें हमने देखा कि जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो 1 आई, लेकिन जो इसमें डायरेक्शन है उसकी वैल्यू हमारे पास 2 आई, एक 0 डिग्री तथा दूसरी जो डायरेक्शन है वह 180 डिग्री की हमारे पास आ गई। इसी प्रकार यहाँ पर जो वेक्टर होते हैं उनका एक टाइप
यूनिट वेक्टर भी होता है। ए यूनिट वेक्टर इज़ ए वेक्टर दैट हैज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जैक्टली 1 एंड ड्रॉ इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। तो वे वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो आपको फिगर में दिखाई गई है। इसमें ए वेक्टर जो आपको दिखाया है उसका यूनिट वेक्टर जो होता है वह ए कैप यहाँ पर दिखाया गया है। इट लैक्स बोथ डायमेंशनल एंड यूनिट। इट्स ओनली पर्पज इज़ टू स्पेसिफाई ए डायरेक्शन इन स्पेस। अब जो यूनिट वेक्टर है, ए गिवन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड ए यूनिट वेक्टर। जो वेक्टर जो मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करते हैं वे यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए वेक्टर में बी रिप्रेजेंटेड एज, जब ए वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तब ए वेक्टर इक्वल टू ए कैप। तो यहाँ पर जो ए जो है वह ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर तथा ए कैप जो है ए कैप इक्वल टू यूनिट वेक्टर एलोंग ए वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ 2D वेक्टर। तो 2D वेक्टर्स में हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिफाइन करेंगे। तब इसमें हमने दो वेक्टर लिए हैं। पहला वेक्टर ए एक्स आई कैप जो कि एक्स डायरेक्शन में है तथा ए बाई जे कैप जो वाई डायरेक्शन में है। तब हमने इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के 2D वेक्टर्स हम फाइंड करेंगे। तब 2D वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप, इसका 2D वेक्टर्स का यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा। तब जो ए एक्स तथा ए वाई की जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे वह इस प्रकार करेंगे फ्रॉम फिगर से। साइन थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए तथा कॉस थीटा इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए। तब ए वाई की जो वैल्यू आएगी फर्स्ट से ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा तथा जो कॉस थीटा है फिगर से देखेंगे हम कॉस थीटा इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए। तब ए एक्स की जो वैल्यू आएगी हमारे पास ए कॉस थीटा आएगी। इसी प्रकार हम देखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर्स। इसमें क्या होता है, इसमें हम फिगर को हमने फिगर दिखाया है यह 3D फिगर है। इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तथा जेड एक्सिस आपको शो की गई हैं। इसमें जो डायरेक्शन एक्सिस के एलोंग जो है वह ए एक्स। तो हम ए एक्स की वैल्यू इसमें फाइंड करते हैं कॉस एल्फ़ा इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू ए कॉस एल्फ़ा इसकी वैल्यू आ जाती है। इसी प्रकार हम 3D वेक्टर्स में ए वाई की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तब तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर अगर हम वाई एक्सिस पर इसका कंपोनेंट निकालेंगे तब यहाँ पर कॉस बीटा इक्वल टू बीटा जो है वह वाई एक्सिस पर इसका एंगल है। तो कॉस बीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए। तब यहाँ पर ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसका जेड एक्सिस पर अगर कंपोनेंट निकालते हैं तब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर, यहाँ पर हमने 3 एक्सिस लिए हैं। इसमें जो हमने कंपोनेंट निकाला है जेड एक्सिस पर ए जेड कंपोनेंट है। तब इसे निकालने के लिए इसमें जो इसका एंगल है वह गामा है। अब जब हम इसे का कंपोनेंट निकालेंगे 3D वेक्टर में तब कॉस गामा इक्वल टू ए जेड अपॉन ए। तब यहाँ पर जो ए है वह तो मैग्नीट्यूड है तथा ए जेड जो है वह
जेड एक्सिस में इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तब कॉस गामा इक्वल टू ए जेड अपॉन ए, तब ए जेड इक्वल टू ए कॉस गामा। तो इसमें हमने अभी यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D में हमने 3 डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के एलोंग जो डायरेक्शन थी तथा वाई एक्सिस के एलोंग जो डायरेक्शन थी तथा जो जेड एक्सिस के एलोंग जो डायरेक्शन थी, उनके हमने कंपोनेंट ए एक्स तथा ए वाई तथा ए जेड के हमने कंपोनेंट ज्ञात किए थे। अब जो हमारा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फ्रॉम कंपोनेंट, कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन जो हमारे 3D कंपोनेंट में किस प्रकार हम उसे निकालेंगे। तब जो हमारा ए जो वेक्टर है, जो मैग्नीट्यूड हमारा इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो यहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप यहाँ पर हमारे यूनिट वेक्टर हैं, जिसे हमने एक्स एक्सिस के अलोंग तथा वाई एक्सिस के अलोंग तथा जेड एक्सिस के अलोंग यहाँ पर हमने दिखाया है। तब इसका जो फिगर आपको दिखाया है, फिगर में अल्फ़ा एंगल, बीटा एंगल तथा गामा एंगल इसमें आपको दिखाए गए हैं। तो हम 3D में मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हमारा होगा A इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यह हमारा 3D कंपोनेंट में मैग्नीट्यूड है तथा इसकी जो डायरेक्शन हम इस प्रकार निकालेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए एक्स अपॉन ए तथा बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वाई अपॉन ए तथा जो गामा इक्वल टू होगी डायरेक्शन वह कॉस इनवर्स ए जेड अपॉन ए होगी। तो आज जो हमने वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर में जो एनालिटिक प्रॉपर्टीज़ थी उसमें हमने 2D कंपोनेंट तथा 3D कंपोनेंट में उनके मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन किस प्रकार निकालते हैं यह बताया था।